सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। आखिरकार इजराइल अब तुर्की के खिलाफ खुलकर सामने आ गया है, तुर्की के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा, बयान आपको सुनाऊंगा अभी, कि रजब तैयब अर्दोगान के अंडर जो तुर्की है वो एक हॉस्टाइल देश है। यानी ये बात मैं भी बोल चुका हूँ कि जो तानाशाही वाला स्टाइल है वो अर्दोगान का है। तो उससे आगे बढ़कर विदेश मंत्री जो इजराइल के हैं उन्होंने कहा कि एक हॉस्टाइल देश बन चुका है और हमारे लिए वो ख़तरा है, हमारे लिए वो हमारे दुश्मन जैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में हम नहीं चाहते कि इजराइल अलाउ करे, यानी हम अलाउ कर दें कि तुर्की अपनी फ़ौज वेस्ट बैंक में तैनात करे, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा है। सुनिए। We say that countries that wants or ready to send armed forces should be at least fair to Israel. They shouldn't be so supportive maybe, but they shouldn't be hostile to Israel. But unfortunately, and mainly during the last 2 years, but even before that, Turkey led by Erdogan. हजरात, उधर इजराइल ने 40 और लाशों को इजराइल ने सौंप दिया है फ़िलिस्तीन को। अब वो जो लाशें मिली हैं वही उनके साथ टॉर्चर के सबूत हैं। हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं और लाश ख़राब हो चुकी है। यानी 40 फ़िलिस्तीनियों की लाश इजराइल ने दे तो दी, लौटा तो दी, लेकिन जुल्म की दास्तान उनकी लाशें बयान कर रही हैं। वहीं दोस्तों, आपको मैं तस्वीर दिखाऊं, गाज़ा के अंदर इजराइल इस वक्त भी बम लगाकर इलाकों को उड़ा रहा है। कहने के लिए ये सीज़ फायर है। ये कैसा सीज़ फायर है आप सोच भी नहीं सकते। Go baby. נתק או נפל. לא זה ולא. motherfuckers. נחמד. נראה לי נפל. איזה תקין. नाइस। वहीं एक लंबे समय के बाद, 2 साल बाद, हम गाज़ा के अंदर कुछ बनता हुआ देख रहे हैं। ये वीडियो आपके सामने है। गाज़ा के अंदर जो मेन इलाके हैं वहाँ पर उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, बनाने की कोशिश की जा रही है, सड़कों को बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में वही अरब की चिंता है कि अरब अभी भी यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहते और उनकी वो टेंशन जायज़ है कि अगर हम ये सब करें, मान लीजिए अभी ये सड़क बन रही है और इजराइल ने दोबारा हमला कर दिया तो फिर क्या होगा। वहीं दोस्तों, जॉर्डन पीछे हट गया है। जॉर्डन का नाम आ रहा था कि जॉर्डन अपनी सेना भेजेगा फ़िलिस्तीन में, वेस्ट बैंक में और गज़ा के अंदर। लेकिन दोस्तों, यहाँ जॉर्डन पलट गया है। जॉर्डन ने कहा कि हम इंटरनेशनल मिलिट्री क्यों भेजें, गाज़ा को गाज़ा ही चलाए। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बात उनकी सही है या गलत, लेकिन अब ये एक अजीब बात है कि कल तक जॉर्डन का नाम अमेरिका ले रहा था कि जॉर्डन अपनी फ़ौज भेजने को तैयार है। यहाँ तो जॉर्डन पूरी तरह से पलट गया है। आपको क्या लगता है, जॉर्डन को अपनी सेना भेजनी चाहिए गाज़ा या नहीं? इजराइल एक खोखला मुल्क है। इजराइल झूठ पर बना है जिसकी बुनियाद ही फरेब और धोखा है। ये जो अपने आप को ताकतवर समझता है, सोचिए, इजराइल का चैनल i24 जो बहुत बड़ा चैनल है, इसके ट्विटर हैंडल को हैक किया गया। हैक करने के बाद पोस्ट कर दी गई यहिया सिनवार की तस्वीर, जो मारे गए हमास के टॉप लीडर हैं, उनकी तस्वीर लगा दी गई। सवाल अब यही है कि लगड़बग्गो, तुम काहे के इतने ताकतवर, मजलूमों को मार कर ताकतवर बन जाओगे तुम? टेक्नोलॉजी में, हथियार में तुम ईरान से भी पीछे हो। वरना एक बार बिस्मिल्लाह ईरान पढ़े और एक बार तुम आगे बढ़ो तो शायद तुम्हारा नक्शा एक बार फिर से बिगाड़ दे ईरान। हजरात, और वीडियोस सामने आई हैं। ये देखिए, हमास और रेड क्रिसेंट ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन हजरात ये लाशें तलाश रहे हैं, गाज़ा के अंदर मिलकर काम कर रहे हैं। जो इजरायली हॉस्टेज की लाशें हैं उनको ढूंढा जा रहा है ताकि इजराइल का गुस्सा शांत हो और वो सीज़ फायर
न तोड़े। इजराइल की अगर हरकतें देखी जाएं इस वक्त बौखलाहट वाली है। इजराइल बौखलाया हुआ है। अब नेतन्याहू ने कहा है कि जो तुर्की है वो हमारे लिए ख़तरा है, एक हॉस्टाइल देश है और वहाँ के लोग कैद हैं अपने सरकार के अंडर और तानाशाही है, अलाना है, फलाना है, और हम ये मानते हैं कि जो तुर्की है वो हमारे लिए ख़तरा है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इज़राइल कमज़ोर है तो इज़राइल यानी हम बहुत ताकतवर हैं, और अगर आपको लगता है कि हमें आइसोलेट किया गया है यानी दुनिया हमसे कट गई है, हमको छोड़ दिया है किसी ने, तो ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली दोस्तों कि इस वक्त नेतन्याहू बौखलाया हुआ है, इज़राइल की लंका लगी पड़ी है, सारे लोग इज़राइल से दूर हट रहे हैं। भाई सफाई क्यों देनी पड़ रही है फिर? इज़राइल को सफाई क्यों देनी पड़ रही है भाई कि हम खुला खुला आज़ाद हैं, हमें कोई नहीं छोड़ रहा है, हम किसी से अलग नहीं हुए हैं, हमसे कोई दूर नहीं जा रहा है और हम ताकतवर हैं। अरे तू चीखता रहे हम ताकतवर हैं, हम ताकतवर हैं, पीछे गुड़गांव में मिसाइल आके घुसेगी, तुम चीखते रहना हम ताकतवर हैं। सारी दुनिया देख रही है कि ताकतवर इज़राइल नहीं है, उसको ताकत दी जा रही है। कभी अमेरिका ताकत देता है, कभी ब्रिटेन ताकत देता है, कभी जर्मनी ताकत देता है, सब पैसे की ताकत है। और वो भी जब ईरान चंद मिसाइल दाग देता है और चंद में से एक दो मिसाइल गिर भी जाती है तो यहूदियों का हुलिया, इज़राइल का पूरा नक्शा बदल जाता है। इज़राइल को नुकसान उतना हुआ है जितना नुकसान गाज़ा को हुआ है, क्योंकि अभी मैंने 5-6 दिन पहले वो रिपोर्ट दिखाई भी थी कि रिपोर्ट में ये साफ नज़र आ रहा है कि इज़राइल ने गाज़ा का जितना नुकसान किया है उतना उसने पैसा लगाया हथियार पर, और वो हथियार गाज़ा में उसने इस्तेमाल किए, तो जीडीपी पर सीधा असर हुआ है। और जो दुनिया में बिज़नेस करता था इज़राइल, उस बिज़नेस पर भी काफ़ी असर पड़ा है। सबसे बड़ा बिज़नेस एयरलाइंस का है, पूरी दुनिया के जहाज़ इज़राइल आते थे। अभी भी तमाम चीज़ें इज़राइल चीख के कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, अब आप आइए। तो अभी भी जो फॉरेन जो एयरलाइंस हैं, विदेशी जो जहाज़ हैं, जो एयरलाइंस हैं, वो इज़राइल आने से हेजिटेट कर रही हैं, कतरा रही हैं, आना नहीं चाह रही हैं। हज़रात मोहतरम, एक गाज़ा का नौजवान जब कहीं छुपा हुआ था इज़राइल के हमलों से, जब वापस अपने इलाके में गया और अपने घर पे गया, तो आपकी स्क्रीन पर ये हो वीडियो, वो नौजवान दिखा रहा है कि मेरे घर पर इज़राइल की चीज़ें पड़ी हुई हैं, इज़राइल की फ़ौज ने मेरे घर को बेस बनाया हुआ था, मेरे घर में इज़राइल की मिलिट्री छिपी हुई थी, वहाँ चिप्स, पेप्सी की बोतलें और न जाने क्या क्या चीज़ें, जैसे वहाँ पर इज़राइल की फ़ौज रह रही थी, वहाँ उन्होंने पनाह ली हुई थी और वहाँ से वो बेस बनाकर गाज़ा के लोगों पर गोलियां चला रहे थे। जिन लोगों को लगता है कि गाज़ा में सब कुछ ठीक है, मैं यही कहूँगा कि ठीक नहीं है। पूरा एंजॉय कर रही है इज़राइल की मिलिट्री, जिस तरह से वो फ़िलिस्तीनियों को मारना चाहते हैं वो वैसे मार रहे हैं, जैसा नुकसान वो गाज़ा को पहुंचाना चाहते हैं वो वैसा पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, दिन में ये वीडियो इज़राइल ने ही जारी की है। इज़राइल की मिलिट्री दिन में गाज़ा में मकानों में, फ़िलिस्तीनियों के मकानों में बम इंस्टॉल कर रही है और रात होने के बाद वो उस बम को उड़ा रहे हैं, उस घरों को उड़ा रहे हैं। तो इस तरह का जुल्म गाज़ा के अंदर किया जा रहा है जो जुल्म हम सोच भी नहीं सकते, और हमको लगता है अरे सीज़ फायर हो गया है तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं इजिप्ट ने बात की है फ्रांस, सऊदी, जॉर्डन और 1-2 देश और हैं, ताकि उनको राज़ी किया जाए, गाज़ा में दोबारा से जो है कंस्ट्रक्शन किया जाए। हालांकि इजिप्ट को भी वही टेंशन है, लेकिन गैर मुस्लिम यूरोपियन देश अगर इस डील में शामिल हुए तो जाहिर सी बात है इज़राइल फिर हमला करने से कतराएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर सिर्फ अरब देश गाज़ा को बनाने के लिए उसमें पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो इज़राइल ज़रा से भी नहीं शर्माएगा, वो हमला करेगा, सब फिर तबाह कर देगा। लेकिन अगर गाज़ा के अंदर और देशों का पैसा लगे, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन देशों का पैसा लगेगा और कल इज़राइल वहाँ हमला करेगा, तो यही देश कहेंगे भाई हमने पैसा लगा के बनाया है, तो हमारी मेहनत, हमारा पैसा क्यों ख़राब कर रहे हो। तो इस वजह से इजिप्ट ने चालाकी चली है और फ्रांस और दूसरे देशों से गाज़ा को बनाने को लेकर बात की है। हज़रात, इज़राइल की जीडीपी 3.9%
गिर गई है। 3.9% अगर किसी देश की जीडीपी, इजराइल जैसे देश की जीडीपी गिर जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या ही बैंड बजी होगी। इतना ही नहीं, बेरोजगारी 3% से ज़्यादा बढ़ गई है। जी हाँ, तो अंडुए अगर खुश हो रहे हैं गोबरखोर की इजराइल जाके हम पखाना साफ करके पैसा कमा लेंगे, नहीं, अब बहुत वहाँ बेरोजगार हैं, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है वहाँ। हज़रात मोहतरम, आदत से मजबूर इजराइल ने लेबनान पर भी तगड़े हमले किए हैं। पहले हमले देखते हैं। हजरात, इस खतरनाक हमले में लेबनान के 2 सिविलियन मारे गए हैं। रोज़ इजराइल लेबनान पर भी हमला करके ऐसे ही इंसानों को, मासूमों को कत्ल कर रहा है। और दुनिया आप देखिए, दुनिया लेबनान पर जो हो रहा है इस पर भी खामोश है। वहीं दोस्तों, इजिप्ट ने ऑफिशियली वार्न कर दिया है लेबनान को कि अगर आपके यहाँ हिजबुल्लाह ने हथियार नहीं डाले तो इजराइल और तगड़े हमले करने की तैयारी में है। कल की खबर आपको याद होगी, मैंने बताया था कि यूएन की फौज पर इजराइल ने हमला किया। यूएन ने ये कंप्लेन की थी, जिसके बाद यूएन और फ्रांस ने इजराइल के इस हमले की निंदा की है। हजरात, खेल एक बड़ा हो गया है। लेबनान में ही इजराइल के ड्रोन को इंटरनेशनल मिलिट्री ने, यूएन की फौज ने मार कर गिरा दिया है। अब इसमें जैसे बहुत इंटरनेशनल मिलिट्री में इंडिया, पाकिस्तान, जर्मनी, फ्रांस, तमाम देशों की टुकड़ियाँ होती हैं, मिलकर एक टुकड़ी बनती है, वो इंटरनेशनल फोर्स कहलाती है। तो उसमें जिस टुकड़ी ने इजराइल के ड्रोन को लेबनान में मार गिराया वो फ्रांस की टुकड़ी थी, फ्रांस की फौज थी। तो इजराइल इस पर बुरी तरह से भड़कने वाला है। हजरात, चंद तस्वीरें अब सीधा सीरिया से। ये देखिए सीरिया का हाल। सीरिया में धमाका हुआ है, धमाके में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। इस धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ने नहीं ली है। कहने वालों ने कहा था कि अब बशर अल असद चला गया, अब सीरिया में शांति और अमन आएगा। जोलानी पेशाब पी रहा है इजराइल का, लेकिन इसके बाद भी यहाँ शांति और अमन नहीं है। हजरात, वहीं अमेरिका ने सीरिया के अंदर अपने कार्गो जहाज उतारे हैं, वो भी हथियार भर के। वही वाली बात कहने वालों ने कहा था कि अब जोलानी आ गया है, यहाँ शांति आएगी, यहाँ अब जंग खत्म होगी, अमेरिका की फौज बाहर निकलेगी। कद्दू निकलेगी। उधर ईरान ने कहा है कि 12 दिन की 12 डेज वॉर के बाद ईरानियन फौज और मजबूत और ताकतवर हो गई है। हजरात, इसी तरह से रूस के कार्गो जहाज मैं आपको लगातार बता रहा हूँ और ये दिखा भी रहा हूँ, कई खबरें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं कि रशिया के कार्गो जहाज हथियार लेकर ईरान उतरे हुए हैं और लगातार उतर रहे हैं। इसी तरह से रशिया और ईरान नया ट्रेड रूट, यानी एक नया रास्ता, समुद्री हो या ज़मीनी हो या दोनों मिलाकर हो, कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रहे हैं कि कोई अब तीसरा रास्ता बनाए, किसी की उसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो और हम दोनों डायरेक्ट ट्रेड यानी बिजनेस कर सकें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। ओमान के विदेश मंत्री ईरान आए हैं, कई मुद्दों पर बात होगी। ईरान के राष्ट्रपति ने खुद उनसे मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ओमान और ईरान अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं और बहुत जल्द दोनों के बीच बड़ी डील हो सकती है। हजरात, आपसे वादा किया था, पूरा किया है। ये तस्वीर देख लीजिए। हालांकि ये तस्वीर मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ज़रूरी है। टीम ने बोला है कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके दिल की तसल्ली ज़रूरी है, लिहाजा हम जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन में मदद भेज रहे हैं उनकी ये चंद तस्वीरें हैं, आप बहन के साथ देख सकते हैं। बहन ने पूरा एक्सप्लेन किया है, एक्सपेंड करके दिखाया है कि किस तरह से वो एक पैकेट के अंदर कितने सारी चीज़ें वो दे रही हैं। और मेरी कोशिश यही है कि जैसे हम यहाँ रमज़ान में या और भी समय पे, जैसे कोविड में हमने जो पैकेट बांटे थे, उस तरह से पैकेट बना बना के हमने उनको ये आइडिया दिया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, हम भी इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं हमने उनको बताई कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उन्होंने प्रॉपर पैकेट जो बनाए हैं, पैकेज वो बांटे हैं और उन्होंने वीडियो भी भेजा है। अब क्योंकि उन्होंने मेहनत करी है तो भाई देख लीजिए, लोग बड़े तड़पते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। हालांकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं।
लिहाजा आइए उनका मैसेज भी देखते हैं। مستمرين معكم بسلسلة توزيع طرود لأهالينا النازحين. أهم إشي حيكون معنا السكر والسيرج. ثانك يو رازي غرافي من الهند. طبعا كلنا زهقنا، دايما نفس الطرود بتجينا، عبارة بتكون عن عدس وحمص وبازيلا وفاصوليا. اليوم حبينا نغير الطرد تاعنا ويكون شوية مميز. حطينا مربى، حطينا بسكوت وسيرج وسكر وصلصة طعام हज़रात मोहतरम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी गाज़ा और फ़िलिस्तीन में मदद पहुँचे तो इस बार कोड का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ बार कोड का ही नहीं, क्योंकि कभी कभी बार कोड काम नहीं करता। बार कोड के नीचे अकाउंट डिटेल है, IFSC कोड है, बैंक का नाम है, बैंक अकाउंट पे जो नाम आएगा वो आएगा अली रज़ा। ये हर चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। लिहाजा आगे बढ़िए फ़िलिस्तीन गाज़ा की मदद के लिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। जय हिंद।